हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है, कश्मीर लिया है, अच्छा और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा इंडिया के साथ जंग करनी है। ठीक है, हम इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए मैं तैयार हैं। आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ बात ये है, आप लोग साथ हैं, सब लोग। हाँ जी साथ हैं। ये आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से हम अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसाइड नहीं कर। एक तरफ पाकिस्तान में जहां पर लोगों को 2 टाइम के लिए सोचना पड़ता है, लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन वहीं पे कुछ पाकिस्तानी हैं जो कुल्हाड़ी लेकर भारत को धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसी कुल्हाड़ी से भारत के हम टुकड़े करेंगे और भारत ने जो हमारा हिस्सा दखल करके रखा है उसे हम आज़ाद करवाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप देखोगे तो आप भी कहोगे कि पाकिस्तानियों का जो स्वाग है वो नेक्स्ट लेवल है। दोस्तों, आइए इस पाकिस्तानियों की थोड़ी-सी इनकी जो बकवास है उसको देख लेते हैं, उसके बाद में इनको थोड़ा-सा अच्छे से भारतीय अंदाज में इसको रिप्लाई करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। आजाद नहीं है। नहीं, देखिए इधर लोगों से पूछ लेते हैं, हम आजाद हैं या नहीं? सर हम बिल्कुल आजाद नहीं है। अच्छा आजाद तो वो बंदा होता है जो अपनी मर्जी से खाए पिए। तो आप अपनी मर्जी से नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं, हाँ। इधर से पानी भी पीना पड़ता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, अगर तो किसके गुलाम है हम? किसके गुलाम है? हम इन वडेरों के गुलाम हैं जो हुक्मरानियां करते रहे। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में ये एक ऐसा निजाम है जिसके निजाम से ये लोग आते हैं, ठीक है, लूट के बाहर भाग जाते ठीक हैं। है। हम आजाद हैं या नहीं भाईजान? नहीं हम आजाद हैं या नहीं? नहीं सर, हम आजाद हैं। नहीं आजाद ये तो हम फिर ये 1947 में आजाद नहीं हुए? क्यों जी? सिर्फ चेहरे चेंज हुए हैं, वो निजाम वही है। देखिए आप बलोचिस्तान देख लें, वहाँ तालीम आम नहीं है। सिंध को बड़े मसले हैं तालीम बलोचिस्तान में, उधर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है ही नहीं। उनको इस हक से महरूम रखा गया है कि ये अगर पढ़े लिख जाएंगे तो ये अपना हक मांगेंगे, तो वो सिर्फ वो बोटियां उनको देते हैं, रोटी के टुकड़े देते हैं और उनका अपना गुलाम बनाया हुआ है। सिंध में भी यही हिसाब है कि जी बेनजीर इनकम सपोर्ट थोड़ी बहुत हेल्प कर दी तो बस ठीक है। बाकी उन्हें उनको तालीम से दूर रखा, उनको सेहत से दूर रखा, उनको जनाब मीशत अवेयरनेस से दूर रखा, उनको जो बेसिक जो टेक्नोलॉजी का दौर जिसे आपने बताया है, नॉलेज से दूर रखा, IT से दूर रखा, जिसकी वजह से हम इस वक्त पीछे रह रहे हैं और इंडिया जो है आगे निकल गया। इंडिया में देखें वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, उनके पास वसाइल है, वसाइल का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना यूनिटी है उनमें, यूनिटी है और अपने मुल्क के लिए वो सिंसियर है। हमारे पास ये जितने भी हुक्मरान है, ये जितना तबका है, ये नाम अपने मुल्क के साथ सिंसियर है और ये हमारे अपना जो कानून है ये भी ठीक नहीं है। डबल शहरियत वाले हमारे मुल्क में बैठे के हमारी हुक्मरानी कर रहे हैं। जब इधर से उनके लिए जमीन तंग होती है तो वो भाग जाते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस वाली बात और सोचने वाली बात, ये कैमरामैन अगर चारों तरफ कैमरा घुमाए, हम सब लोगों के लिए, सब पाकिस्तानियों के लिए ये बात है कि हम अभी तक, आज 2024 खत्म होने का, 2025 स्टार्ट होने का, अभी तक हम ये कह रहे हैं, रोड के ऊपर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम आजाद नहीं है। हमने आजाद होकर गलती की है, मैं तो ये कहूंगा। अच्छा बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो लीडर बार बार चोर डाकू लुटेरे वही जगीरदारों के, नवाबों के और वडेरों के लोगों की जाने गई हैं 1947 में। आप कह रहे हैं आजाद होकर गलती की है। अगर हकीकी आजाद सर देखें, मेरी बात सुने, इंडिया के पास जो आप देख लें जो उनकी ट्रेन का निजाम है या जो वो उन्होंने डबल किया है, डेवलपमेंट किया, वो उनको उसको जो ट्रेन को पटरियों को ज्यादा डबल किया। हमारे उधर आधा का हो गए हैं जब से पाकिस्तान बने। और ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि बहुत से ऐसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में जो बंद हो गए हैं, मतलब ये जैसे चकवाल का रेलवे स्टेशन है और बहुत से ऐसे 25,000 किलोमीटर की लाइन थी जो इस वक्त 11,000 किलोमीटर रह गई है। बाकी गई किधर? बाकी सर खत्म कर दी उन्होंने। इवन वो जो पटरियां होती हैं वो उठा के लोग ले गए। और यही अगर इंडिया का रेलवे सिस्टम, क्योंकि था तो एक ही साथ ना, इंडिया ने डबल किया, डबल से भी ट्रिपल किया। उधर कोई मेट्रो तो पता नहीं कौन कौन सी बुलेट ट्रेन वो उन्होंने अपने साथ, हालांकि हिंदू हैं लेकिन वो ठीक है, उनके भी अंदर भी हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है, अपनी धरती के साथ मुखलिस है। हमारे जो लीडरान है, हमारे जो फौज के अफसरान है, ठीक है, जितने भी इदारे हैं, ये भी मुखलिस नहीं है। अगर मुखलिस हो, मैं आज कहता हूँ कि अगर इंडिया से अपने इलाके वापस ले या इंडिया से 2 वक्ती जंग करके खत्म करे। अच्छा अभी आप जंग की बात कर रहे हैं, मैं इस बात से डिसाइड नहीं करता। ठीक है, जंग होनी चाहिए। देखें, हमारे बेहतर है कि एक दफा मर जाए। हमारे मुल्क में जो निजाम है ना, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार है। और जो हमारा इलाका है, अच्छा, जो इंडिया ने हमारा इलाका खो लिया है,
कश्मीर लिया है अच्छा। और जो इलाके हैं हम उनके साथ जंग करेंगे। जंग करके ये सब कुछ उनसे लेंगे। अंकल जी अभी आप कह रहे थे हम गुलाम है, गुलाम जंग करते हैं। हम गुलाम हैं। अच्छा तो गुलाम लेकिन जंग गुलाम हम है, गुलाम होकर भी हम ये लड़ने मरने के लिए तैयार है। इसकी यही मिसाल है मेरे खूनी ख्याल इनकलाब आना चाहिए। खूनी इनकलाब अपने कंट्री में है ना, दूसरा को तो ना बीच में ऐड करें। तालिबान आए हैं, तालिबान ने आके 2 साल पहले 4 जंगें हुई हैं जी, जी। इंडिया से, क्या फायदा हुआ पाकिस्तान को? सर मेरी बात सुने, सबसे पहले तो हमें अपना कितना गिरबान में झांकना चाहिए। देखिए तालिबान आए हैं, उन्होंने आके ऐसा इस्लामी निजाम नाफिज किया है, वहाँ डॉलर 80 रुपए से ऊपर नहीं है। ईरान ने आकर अच्छा आप बताएं 4 जंगें हुई हैं, फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है। तो फिर आज हमें जंग की बात करनी चाहिए, यही बात है ना। देखें हम ये के आजकल जो आजकल मुआवजा हो रहा है या जो चल रहा है ना, ठीक है। ये सब बदमाशी हो रही है, अवाम के साथ हो रही है, अवाम के साथ बेरोजगारी, अवाम अपना आप ठीक है। एक आदमी एक टाइम खाना पूरा नहीं कर सकता, हाँ। पूरे बच्चों को क्या करेगा? ठीक हो गया। अच्छा ये आप पकड़ लाए हैं क्या जंग के लिए? बात ये है कि मैं ये पकड़ के लाया हूँ, हाँ। मेरे साथ ये सभी लोग हैं। अच्छा हाथ उठाए जो मेरे साथ है। अच्छा किस इंडिया के साथ जंग करनी है। ठीक है। हम इंडिया के साथ लड़ने मरने के लिए मैं तैयार हैं। आपके साथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, मैं आपके साथ। बात ये है, आप लोग साथ हैं सब लोग? हाँ जी साथ हैं। ये अच्छा। देखिए। जो पाकिस्तान के साथ प्रॉक्सी जंग कर रहे हैं। जी अगर साथ सैंडविच भी हाँ। अगर हम साया देश में कोई भी है, अगर आप उनके साथ नहीं यार, हम नहीं कर सकते उनके साथ, उनका साथ देने की यार वो हिम्मत तो कर रहे हैं ना। ठीक है। कोई अच्छा मैं इधर जितने भी लोग खड़े हैं, इधर अंकल जी ने तो ये अपना कुल्हाड़ी उठा के ये कह दिया कि हम जंग करने जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं इतने लोगों ने जिन्होंने हाथ उठाया है, यकीन माने अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें, ये जंग लड़ाई इन चीजों से आगे बढ़ के हम टेक्नोलॉजी में उनका मुकाबला कर लें, हम एजुकेशन में उनसे कोई सीख लें, तो हमें फायदा हो सकता है। ये मैं सही कह रहा हूँ या अंकल सही कह रहे हैं? नहीं अंकल आप सही कह रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं जंग की बात करनी जंग की चाहिए। बात को छोड़ो, जंग तो इधर पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उससे क्या करें? इसका जवाब सर मेरी बात, इसका जवाब बलूचिस्तान में कौन हमें जी ये तो सीटों पे लड़ रहे हैं। और नहीं हम आपस में क्यों नहीं पहले जंग खत्म करते? सर, मुझे मेरी सबसे बात पहले सुनिए, बताइए इधर गुर्बत की जो जंग चल रही है। गुर्बत की जंग चल रही है बलूचिस्तान में, इंडिया प्रॉक्सी जंग कर रहा है। अच्छा। आए दिन हमारे बंदों को मार रहा है। मैं कहता हूँ ठीक है, केपीके में अब हमारी अफवाज पाकिस्तान लड़ रही है, खारजियों के साथ, टीटीपी के साथ इत्तेहाद है उनका। मुझे बताएं, लेट्स सपोज 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए मान लेता हूँ कि इंडिया इन्वॉल्व है बलोचिस्तान में, कहीं पे भी हमारी फोर्सेज हैं, हम उनको क्यों नहीं रोकते? लेट्स सपोज मेरे घर में कोई बंदा आ रहा है और मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मैं अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करूंगा और उसे बाहर रोकूंगा, बजाय इसके ये कहने के कि भाई वो मेरे घर आ गया। सर इंडिया के पास वसाइल ज्यादा है, वो दौलतमंद कंट्री तो है। हम अपनी इकोनॉमी क्यों नहीं बेहतर सर करते? हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर करने के लिए यहाँ पे ऐसा निजाम मुखलस IMF चला रहा है, हमारा मुल्क ही IMF चला रहा है, ठीक है, उसकी मर्जी से ही फ्यूल बढ़ता है, जो करते हैं उन्होंने। हम तो यार हम कैसे कह सकते हैं कि हम आजाद हैं? यहाँ तो हम करना ये खूनी इनकलाब ऐसा है कि जितने ये गद्दार जो हमारे सर पे बैठे हैं उनको खत्म कर दिया जाए, इस्लामी निजाम आए और कोई भी करप्शन करे उसको बगैर किसी वो देखे हुए कुछ भी सजा देनी बगैर चाहिए। किसी उसको। हाँ जी अंकल जी आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ इस चीज को ना इस चीज को छोड़ दिया जाए और एजुकेशन को। ये हमारे मुल्क में ये निजाम चल रहा है। अच्छा लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, किसके लिए? रोटी के लिए। हाँ वो तो ऊपर कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वो तो हमारा हाल नहीं पूछते। हमारा हाल पूछेंगे तो हम उनको बताएंगे ना। तो आपको जब तक इन चीजों पे लगा दिया जाएगा ना, जंग पे, जज्बे पे, कश्मीर पे, इन चीजों पे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका हक क्या है। मैं कहता हूँ इधर आप ये बजाय इंडिया को ललकारने के अपने हुक्मरानों को ललकारें कि हमें एजुकेशन दो, हमें टेक्नोलॉजी दो, हमें हमारे बच्चों को स्कूल भेजो, फिर पता चलेगा उन लोगों को कि हाँ भाई ये लोग जाग गए हैं। मैं तो ये बात कहता सर हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन हुक्मरान ही हमारे पे गलत मसलत हुए। हमारे इधर लोगों की सोच ये है, पाकिस्तान से मोहब्बत का मतलब ये है कि आप इंडिया से नफरत सर करो। मेरी बात सुने, हम अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं बात कर रहे। हाँ। चाइना कोई इस्लामी मुल्क नहीं है, उसके खिलाफ बात नहीं कर रहे। ठीक है। इंडिया के खिलाफ इसलिए कर रहे हैं कि इंडिया हमें नहीं, स्कूल का लेकिन साथ नहीं देने दे रहा। चाइना में मुसलमानों की क्या सूरत हाल है आपको पता है? सर मुझे पता है, लेकिन फिर उसके चाइना खिलाफ क्यों नहीं पाकिस्तान बोलते? के साथ तो नहीं ना कुछ कर रहा। पाकिस्तान के लिए तो फायदा पाकिस्तान को वो खोखला कर रहा है। पाकिस्तान में कोई फैक्ट्री क्यों नहीं लगने दे रहा चाइना? सर पाकिस्तान में फैक्ट्री अभी आप ही कहते सी पैक कोई हो ही नहीं रहा। सी पैक पे कौन नहीं अमल कर रहा? हमारे हुक्मरानों ने इसको डिग्रेड कर दिया है। पिछले दौरे बार अटैक कर देते हैं। पिछले दौरे हुकूमत में चाइना को नाराज किया गया है, सऊदी अरब को नाराज किया गया है। ठीक है, तो वो ये गद्दारी नहीं तो और क्या है? अब लास्ट में मुझे बताया, आपने बोला ना चाइना के खिलाफ हम बोलते हैं ना अफगानिस्तान के खिलाफ बोलते हैं।
अफगानिस्तान के खिलाफ तो हम अक्सर मतलब ये बातें आती हैं कि जी नमक हराम है, ये है वो है, हम बात कर देते हैं, लेकिन क्या वजह, वो क्यों अटैक कर रहे हैं हमारे पे आए दिन? बात वही है कि इंडिया उनको फाइनेंस कर रहा है। अफगानिस्तान को भी इंडिया फाइनेंस कर रहा है, बलोचिस्तान को भी। ईरान से क्यों लड़ जाते हैं हम अक्सर? ईरान के साथ तो ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं। ये 6 माह पहले, 1 साल पहले आपको नहीं पता कि भाई उधर से हुआ था, लेकिन वो अगर ताल्लुकात अच्छे हैं तो फिर हम उनसे गैस क्यों नहीं ले पा रहे? सर ये ही तो हमारे हुक्मरानों की गलती है कि ये मुगलों के मुफाद में फैसले नहीं कर रहे। सबसे पहले इस चाचा को बोलूंगा, चाचा देखो, जाओ, आपके जो हाथ में है, जो हाथ में लेके आप जो बेच रहे हो, जाओ पाकिस्तान के इस लाहौर शहर में जाओ, इसको बेचो और कल सुबह के लिए अपने पेट का इंतजार करो, नहीं तो फिर आपको कल भूखे सोना पड़ेगा। दोस्तों आपने देखा, एक तो खुद कह रहे हैं कि हम गुलाम हैं, और गुलाम होते हुए भी जब भारत का नाम आता है, भारत से जंग करने की बात आती है, तो जाकर कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और कुल्हाड़ी दिखाते हैं भारत को कि हम भारत से जंग करेंगे और भारत ने जो एरिया इनका कब्जा कर लिया है उसको आज़ाद करवाएंगे। मतलब मुझे आज तक नहीं समझ में आया है कि भारत ने इनका कौन-सा एरिया कब्जा कर लिया है। पूरा पाकिस्तान तो हमारे दी हुई दान पे चल रहा है। हमने 1947 में दान दी, तब जाके पाकिस्तान का निर्माण हुआ, तब जाके उस मिट्टी पे रह रहे हो और वंशज भी हमारे ही हो। आप कोई अरब से या तुर्किस्तान से या फिर तुर्क जो टर्की है वहाँ से नहीं आए हो, हमारे ही वंशज हो। किसी टाइम पे या लोभ में, लालच में या किसी भी तरह से कन्वर्ट हो के आप मुसलमान बने हो, लेकिन आप आँखें ही हमें दिखा रहे हो। देखो चाचा, मैं आपको एक बात कहूँगा, जाओ अच्छे से धंधा करो, अच्छे लोगों को चुनो पाकिस्तान में। अगर अच्छे लोगों को आप चुनोगे तो आपको ये दिन देखना नहीं पड़ेगा, आपको आकर इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों मुझे नहीं समझ में आता है कि पेट में तो दाना नहीं है, लेकिन जैसे ही भारत का नाम अगर इनके सामने अगर रख दिया जाए, तो इन लोगों के अंदर जो ना जाने किस टाइप का जज़्बा है और किस टाइप का मतलब ज़हर इनके दिमाग में घोल के रख दिया गया है कि सारे के सारे एकदम जैसे किसी मुरझाए हुए व्यक्ति को अगर आप कोई करंट शॉट अगर उसके हाथ में दे दो, उसे थोड़ा-सा शॉक लगा दो, तो वो जिस तरह से चार्ज हो जाता है, ठीक उसी तरह से चार्ज हो जाते हैं। दोस्तों, शोएब चौधरी ने कहा कि कौन-कौन इंडिया से जंग करना चाहता है, सभी के सभी हाथ उठा लेते हैं। बेशक इनके पेट में खाने के लिए नहीं है, शाम का वक़्त है, कल सुबह के लिए इनको सोचना पड़ेगा पाकिस्तान में, लेकिन इनको इंडिया से जंग करना है। दोस्तों अब आप ही बताओ, क्या कहिएगा इन चाचा के बारे में? इनकी शक्ल देख के तो मुझे तरस आ रही है। और इनके बगल में जो चश्मा वाले व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि भारत के साथ एक बार में पूरा जंग कर लेना चाहिए। आर या पार, पहले तो भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर ली इन्होंने कि भारत ये है, वो है, एजुकेशन है, भारत यहाँ फ़ायदा कर रहा है, भारत इसमें तरक्की कर रहा है, आईटी में आगे जा रहा है, लेकिन उसके बाद में ये कह रहे हैं कि भारत से एक बार में जंग करके ख़त्म कर लेना चाहिए। मतलब इन लोगों को मसला क्या है समझ में नहीं आता है। 1947 में कश्मीर का फैसला हो गया था, कश्मीर ने कहा कि हम आज़ाद रहेंगे, पाकिस्तान का बँटवारा हो गया, हिंदुस्तान का बँटवारा हो गया, लास्ट में इन लोगों ने कश्मीर पे हमला कर दिया। फिर जाकर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भारत से मदद माँगी, भारत ने कहा कि पहले आप भारत में विलय करा लो, उसके बाद हम जाकर आपकी मदद करेंगे। राजा हरि सिंह ने भारत में विलय किया, उसके बाद में हमारी सेना गई और कश्मीर को आज़ाद करवाई और उसके बाद में मामला चला गया, इंटरनेशनल हो गया, उसके बाद में यूएन की दखल के बाद में जो जहाँ था वहीं पे रह गया। आज जो पीओके है वो पाकिस्तान के हिस्से में, पाकिस्तान के अधिकार में यानी उसके कब्जे में है और जो बाद बाकी जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का एरिया है वो तो 1947-48 में भारत में विलय हो चुका है। तो आप बताओ कौन किसका एरिया कब्जा करके बैठा हुआ है? एक कश्मीर ऐसा है जो जिसका विलय भारत में हो चुका है, जिसके दस्तावेज है, प्रॉपर कागज है, प्रूफ है और एक कश्मीर ऐसा है जिस पर पाकिस्तान ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। तो कौन किसके ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है, अब आप ही लोग बताओ दोस्तों। और इस चाचा के बारे में ज़रूर बताना और चश्मे वाले भाई साहब के बारे में भी ज़रूर 2 कमेंट करके जाना है। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके इनको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब फ्री है, कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत।